हमने डे 7 की शुरुआत की ब्रेकफास्ट के साथ, जिसमें था लोकल ब्रेड, ऑमलेट एंड गर्मा गर्म चाय। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए गैराज में, क्योंकि कल जोजिला पास क्रॉस करते हुए हिमू का साड़ी गार्ड निकल गया था। तो ये भैया ने उसे बहुत ही प्यार से रिपेयर कर दिया और साथ में हिमू का फुल चेकअप भी कर लिया। लेकिन क्योंकि 9:30 बजे से पहले हमें कोई भी गैराज खुली हुई नहीं मिली थी, इसीलिए गाड़ी ठीक करा के कारगिल से निकलते हुए हमें काफी लेट हो गया। सुबह के 10 बज चुके थे। पर जैसे ही हम कारगिल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगे, मुझे लगा मैं किसी सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। ऐसे बर्फीले पहाड़ की गोदी में ऐसे घने हरे खेत और उनके बगल से बहता हुआ ऐसे छोटे से पानी के धार, ये नज़ारे तो मैंने सिर्फ बचपन के ग्रीटिंग्स कार्ड में ही देखे थे। थोड़ी दूर और जाने पे नज़ारे फिर बदल गए। अब कोई हरियाली नहीं थी, बस सूखा मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़। आज हम जा रहे हैं पादुम, जो कि है जांस्कर वैली में। जांस्कर लद्दाख की लेस एक्सप्लोर्ड जगहों में से है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टूरिस्ट्स नहीं आते, लेकिन लेह या पेंगोंग के मुकाबले काफी कम। कई लोग इस जगह को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिमोट है। यहाँ तक कि इन रास्तों पर तो गूगल मैप्स भी काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे हजारों साल पुरानी एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज और ऐसे ड्रामेटिक लैंडस्केप जो आप कभी नहीं भूल सकते। यहाँ के रास्ते इतने वीरान है कि दूर दूर तक आपको कोई गांव या कोई लोग नहीं मिलेंगे। अभी तक हम लोग 128 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और पिछले 100 किलोमीटर में हमें पहली दुकान दिखी है रंगदूम में, जहां हम लंच कर सकते हैं। रास्ते के किनारे एक छोटा सा दुकान है जहां खाने पीने के लिए बस 3-4 आइटम्स ही मिलेंगे, लेकिन बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। कई बार रिमोट जगहों में खाने पीने की चीजें बहुत महंगी मिलती है, पर ऐसी वीरान जगह पे जहां लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यह आदमी पूरे ऑनेस्टी के साथ अपना दुकान चला रहे हैं। इसी दुकान के पास हमारी मुलाकात हुई एक और बाइकर्स ग्रुप के साथ, जो लोग भी वेस्ट बंगाल से ही आए थे। तो लंच करते हुए थोड़ी देर उनके साथ गप्पे लड़ाए और फिर निकल पड़े अपने रास्ते पर। अगला स्टॉप है द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। जैसे जैसे ठंड और बर्फ बढ़ने लगी, हमें एहसास होने लगा कि अब वो ग्लेशियर दूर नहीं है और हर मोड़ पे हमारी उत्सुकता और बढ़ने लगी। फिर जब फाइनली हम लोग उसके सामने आकर खड़ा हुए, तो नज़ारे देखकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। बचपन से कई बार पढ़ा है ग्लेशियर्स के बारे में, लेकिन आज पहली बार अपने आंखों के सामने एक असली ग्लेशियर को देख रही थी। और वो इतना मैग्निफिसेंट है कि होश उड़ना तो बनता ही था। काफी देर तक हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया इस नज़ारे को निहारते हुए, और फिर हमारी गाड़ी सीधा जाकर रुकी पादुम में, जहाँ हम लोग शाम के 5 बजे तक पहुँच चुके थे। पादुम में रहने के लिए होम स्टेज बेस्ट ऑप्शन है। शाम को हम लोगों ने डिनर के बाद एक छोटा सा इवनिंग वॉक लिया और हमारा दिन खत्म किया। आपसे मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।